वालेकुम सलाम। आज आपकी पहली क्लास है और आपने ऑटो की ट्रेनिंग लेनी, ठीक है। गाड़ी हमारी मैनुअल है, सही है, लेकिन ट्रेनिंग आप ऑटो की ले रही, सही है। अच्छा, जब आप गाड़ी में बैठी हैं सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपना जब गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हैं तो अपनी शर्ट और स्कार्फ स्टॉलर जो भी पहना है उसको सेट करना है ताकि दरवाजे से बाहर ना हो कोई चीज़, ठीक है। क्योंकि जब लेडीज़ गाड़ी चलाती है तो जेंट्स जो रोड पे चल रहे होते हैं, कार वाला हो, बस वाला हो, ट्रक वाला हो, कोई भी हो, तो वो बोलता है कि मैम आपका स्टॉलर बाहर है, मैम आपका अबाया बाहर है। हालांकि थोड़ा सा निकला हुआ होगा लेकिन वो आपको बोलेंगे। और जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा फोकस पूरा अपनी ड्राइविंग पे होता है, सही है। लेकिन लोगों को बोलने से वो नहीं है, वो बोलेंगे आपको। तो क्या है कि इससे आपका जहन बटेगा, ठीक है। आप बोलेंगे पता नहीं हर बंदा मुझे कुछ बोल के जा रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तो जब आप डबल माइंड होते तो आपकी गाड़ी लगने का खतरा होता है। तो पब्लिक को बोलने का आपने मौका नहीं देना, ठीक है। दरवाज़ा जब भी बंद करना है, अबाया स्टॉलर शर्ट जो भी आपने पहना है उसको सेट करके बैठेंगे कि दरवाजे से बाहर कुछ भी ना हो, ठीक है। आज की जो आपकी क्लास है, ये जो मैं आपको थियरी करवा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ही आपकी बेस बनेगी, इसको आपने अच्छे से समझना, सही है। तो ये तो हो गया दरवाज़ा बंद करने का। उसके बाद आपने अपनी ये जो सीट है इसको एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है कि आपका राइट वाला पाँव वो सामने, नीचे दो पेडल हैं, एक ए फॉर एक्सीलेटर और बी फॉर ब्रेक, ठीक है। इन पे आपका पाँव पहुंचना चाहिए। अच्छा, पाँव की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए? ऐसे होनी चाहिए कि जब आप को कहा जाए कि बेटा एक्सीलेटर प्रेस करें तो आप इजीली यहाँ आ जाएं। जब आपको कहा जाए बेटा ब्रेक पे तो आप इजीली यूँ आ जाए। तो आपके पाँव की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, जो आपके पाँव की एड़ी है वो ब्रेक के सामने ऐसे हो और पाँव रेस के सामने ऐसे। वो जो एक्सीलेटर उसको हम रेस कहते हैं, ऐसे हो। इसके सामने रखें आप, बेटा ये ब्रेक है, हाँ यूँ। और पाँव को उंगलियाँ पाँव के उधर करें, हाँ ऐसे। अब जब मैं आपको बोलूँ ब्रेक पे आए तो आए ब्रेक पे, ये ब्रेक। रेस पे आए, रेस, ब्रेक पे आए, ब्रेक, रेस पे आए, रेस, ब्रेक पे आए, ये रेस पे आए। एक्सीलेटर को गाड़ी चलाते हुए रेस कहा जाता है, ठीक है। ब्रेक पे आए, ये रेस पे आए। अगर पाँव सही से आपने रखा हुआ होगा ना तो गाड़ी चलाते हुए परेशानी नहीं होगी। अगर पाँव आपने गलत रखा, यूँ रेस के सामने रख दिया, यूँ उठा के इधर रख रही, उठा के उधर रख रही, तो परेशानी होती है। अगर आप पाँव यूँ रखती हैं तो फिर यूँ यूँ चलता है पाँव, सही है। अब जैसे मैंने बोला ब्रेक पे आए, ये आ गई, रेस पे आए, गुड, ठीक है। ये पाँव बेशक पीछे करके रखेंगे आप, बस वो आपका काम जो है वो राइट पाँव का, ठीक है। रेस ब्रेक से चलना है और स्मूथ करना है, हैवी प्रेस नहीं करना, ठीक है। ना एक्सीलेटर को ना ब्रेक को हैवी प्रेस नहीं करना, सही हो गया। उसके बाद फिर क्या है कि ऑटो, देखें बेटा जो मैनुअल गाड़ी होती है उसका कोई 19-20 नहीं होता। वो हर गाड़ी ऐसी ही होती है जैसे मैनुअल चल रही है, हमारी चल रही है, कोई भी गाड़ी। लेकिन ऑटो गाड़ी का थोड़ा सा फ़र्क होता है, किस चीज़ का, गेयर का। जैसे अभी ये मैनुअल के हैं, ठीक है, इसके साथ क्लच होता है, फिर इसको प्रेस किया जाता है। लेकिन जो ऑटो को होता है उसका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उसका ब्रेक पे डायरेक्ट पाँव रख के उसके गियर शिफ्ट किया जाता है। कैसे कि उसके अंदर क्या होता है, पी पार्किंग, डी ड्राइव एंड न्यूट्रल, आर रिवर्स, सही है। अच्छा, अब जो ऑटो गाड़ी हैं वो अलग अलग ब्रांड की होती हैं, ठीक है, अलग अलग होती हैं। और कुछ गाड़ियों के जो गियर होते हैं यहाँ पे होते हैं, यहाँ होता है, यहाँ होता है। किसी गाड़ी का यहाँ स्टीयरिंग के साथ होता है, किसी गाड़ी का यहाँ जहाँ मैनुअल का यहाँ होता है, ठीक है। अच्छा, आपने गाड़ी जब स्टार्ट करनी है तो आपने क्या करना है, आपका जो पाँव होगा यूँ ब्रेक पे होगा, ब्रेक पे रखे पाँव, यूँ ब्रेक पे होगा, ठीक है। और आपका ये जो आपका गियर लेवर है, यहाँ उसके एक बटन होता है, ठीक है। उसको यूँ प्रेस करके आपने, पी पे होगा ना तो डी पे लाएंगे। डी पे लाने के बाद आपने क्या करना होगा, जो हमारी चाबी है इसको कहते हैं एग्निशन, ठीक है। इसको हम एग्निशन में लगा के हम इसको 3 दफ़ा घुमाते हैं। पहली दफ़ा जब चाबी घूमती है हमारा स्टीयरिंग अनलॉक होता है, दूसरी दफ़ा बैटरी और फैन, तीसरी दफ़ा गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो चाबी से स्टार्ट का बताया मैंने आपको, ठीक है। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो बटन से स्टार्ट होती हैं, यहाँ बटन होता है, बटन प्रेस करते हैं उससे स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो रिमोट से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ये 3 तरह की चीज़ें मैंने आपको ऑटो के बारे में बता दिया। अब इस तरह में कोई भी गाड़ी आएगी आप चला लेंगे आसानी से, सही है। और गाड़ी के अंदर एक होता है इमरजेंसी बटन, वो उसमें ना गाड़ी की चारों लाइटें ऑन होती हैं। तो वो जैसे आप रास्ते में चल रही हैं, आपकी गाड़ी अगर ख़राब होगी या आपने कहीं खड़ी कर ली है तो आपने उसको ऑन कर देना है, तो पब्लिक आपको तंग नहीं करती। मैनुअल का यहाँ होता है, ये रहा, ये रहा, ये देखिए लाइटें जल रही हैं जी, ये वाला होता है। हाँ, सही है। ऑटो में भी होता है वो। फिर आप अपने घर में पापा से पूछ लेना कि पापा हमारी गाड़ी का इमरजेंसी इंडिकेटर कहाँ पे, ठीक है, ये बंद हो गया, ठीक है। और फिर आप रास्ते में चलते चलते अगर आपने अपनी गाड़ी
जैसे कि अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, वो आगे गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ से टर्न करना है, तो आपने यहीं से इंडिकेटर दे दिया ये राइट का, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता चले ये गाड़ी भी राइट जा रही है। अगर आपने डिसाइड करना है लेफ़्ट जाना है, तो आपने ये इसको ऊपर करा, बंद हो गया, ये लेफ़्ट का खुल गया, ये देखिए, ठीक है। फिर ये बंद हो गया। अगर आपने लाइट जलानी है, मगरिब के टाइम पे अंधेरा होता है थोड़ा सा, तो रोशनी के लिए हेडलाइट्स जो है ना इसी से, ये देखें, मीडियम, लार्ज, ठीक है। ये बंद हो गया, ये लाइटों का हो गया, ठीक है। ये हमारा स्पीड मीटर हो गया, ये बराबर में हॉट मीटर है, सी पे है तो गाड़ी कूल है, सेंटर में आया गर्मियों में थोड़ा सा आ जाता घंटा तो समझो नॉर्मल है, अगर एच पे चला गया तो समझो गाड़ी प्रॉपर हॉट हो चुकी है, ठीक है। और ये हमारा फ्यूल का मीटर है, ठीक है, ये आपको बताता रहेगा कि कितना फ्यूल है गाड़ी में, सही है। और ये गाड़ी के वाइपर होते हैं, ऑन ऑफ, सही है। ये हॉर्न है, कहीं से भी प्रेस करें पूरा बजेगा, सही हो गया। और ये हैंड ब्रेक है, ये देखें, यूँ उठाते हैं बिना बटन प्रेस किए, और जब इसको हम डाउन करते हैं तो ऐसे उठा के बटन प्रेस करके यूँ डाउन करते हैं। अच्छा, कुछ गाड़ियों का तो यहीं पे होता है हैंड ब्रेक, ऑटो का, ठीक है, लेकिन कुछ गाड़ियों का हैंड ब्रेक यहाँ पाँव में होता है। जो जापानी गाड़ी होती है अक्सर उनका हैंड ब्रेक यहाँ पाँव में होता है, सही है। तो ये चीज़ें सारी आपको मैंने बता दी हैं। जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है, सीट एडजस्ट करनी है, और मिरर कैसे सेट करना है, ये देखें, ये आपके मिरर का, ये मैंने यूँ लाइन खींच ली, ठीक है। 10% बैक दरवाजे का हैंडल, 90% आपको रोड नज़र आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह राइट मिरर का 10% हैंडल, हाँ ये, ठीक है, और 90% रोड, और इस पर ये बैक मिरर आपने देखना, पीछे सब नज़र आना चाहिए, ठीक है। ये सब आपने देख लिया, ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। ये अब आपको रिकॉर्ड हो गया, मैं अब आपको ये व्हाट्सअप कर दूँगी, ठीक है।